नमस्कार दोस्तों, जनवरी का मंथ शुरू हो चुका है 2025। आपका एग्जाम एसबीआई क्लर्क का अगर आने वाला है टारगेट में, तो दोस्तों इस मंथ को अच्छे से इस्तेमाल करना है। और आज मैं टाइम टेबल बताऊंगा हर उस कैंडिडेट के लिए जो दोस्तों एस्पिरेंट है। चाहे आप दोस्तों कॉलेज गोअर हो, चाहे आप एक होम मेकर हो, और चाहे आप एक कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास टाइम कम है। अलॉन्ग विद दैट हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर हैं, आप सब लोगों के लिए भी टाइम टेबल मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर हम इन सभी लोगों की बात करें तो सभी के पास टाइम अलग अलग है पढ़ने के लिए, और सभी के पास जो बैकग्राउंड है वो भी अलग अलग होगा, लेकिन टारगेट सबका सेम है। तो इसका मतलब ये है कि सभी का पढ़ने का तरीका, सभी को टाइम देना बराबर नहीं हो सकता है, वो सभी के लिए अलग अलग होगा। तो हम उसी पर ध्यान देंगे और कुछ चीजें जो कॉमन होंगी उनको समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, टाइम तो हमें देना है, हम सबको पता चल रहा है, लेकिन उतना टाइम जितना हम देने वाले हैं दोस्तों, मैं उतने टाइम को थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। उसे बताने से पहले बहुत ध्यान से गौर से कुछ देखना। देखिए, पहली चीज जो आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपको सुबह इतने बजे उठना है और रात में इतने बजे सोना है। ये मैं कुछ नहीं बताने जा रहा हूं। नहीं मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इतने घंटे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो और इतने घंटे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो, नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा। बट मैं आपको ये बताऊंगा क्या चीज आप हर दिन पढ़ो, क्या चीज आप हफ्ते में पढ़ो, कैसे आप मॉनिटर करो, ये चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपके पास दिन में जब समय होगा आप तब पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट, मैंने 7 पॉइंट में चीजों को बनाया हुआ है। पहला पॉइंट दोस्तों ये आप सबके सामने है। ये कहता है, देखो, ये कहता है असेसमेंट ऑफ करंट प्रिपरेशन लेवल। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो किया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैंने यह बताया कि खुद को एनालिसिस कैसे करें। वो एनालिसिस है कि मॉक पेपर का एनालिसिस कैसे करें। तो ये आप सभी को करना है, मॉक पेपर का एनालिसिस। ये एनालिसिस सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि यही एनालिसिस बता रहा है कि आप असल में खुद का असेसमेंट कर रहे हैं कि आपका खुद का करंट में प्रिपरेशन लेवल क्या है। आपको पहले यह पता होना चाहिए, और यह हर एक एस्पिरेंट का अलग अलग है। मैंने बताया ना, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपका अलग होगा, कॉलेज गोअर का अलग होगा, होम मेकर का अलग होगा, जॉब करने वाले व्यक्ति का वो अलग होगा। तो आप सब लोगों को पहले अपना प्रिपरेशन लेवल को चेक करना है कि वो क्या है। हर दिन जब आप टेस्ट दे रहे हैं, हर टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए, ताकि आपको यह पता चल पाए कि आप इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप मैथ्स को देखो, आप रीजनिंग को देखो, आप इंग्लिश को देखो, आप चेक करो कि कितना आप इंप्रूव कर रहे हैं। बाबू, यहां से इंप्रूवमेंट ही आपकी सही डायरेक्शन को बताएगा। ये काम आप सबको करना है, और ये काम दोस्तों आपको पूरे की जनवरी मंथ में करना है। ये आप हर दिन नहीं करोगे, लेकिन जब जब मॉक लगाओगे तब तक आप करोगे। मॉक कैसे लगाना है, आप वो दिन में एक बार कर सकते हो या फिर 2 दिन में भी एक कर सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग करेगा, जिसके पास जितना समय बचता है। क्योंकि जिसके पास समय ही 2 घंटे है पढ़ने का, समय ही 3 घंटे है पढ़ने का, तो दोस्तों 3 घंटों में आप कब बेसिक पढ़ोगे, कब टेस्ट लगाओगे। तो हर दिन तो मॉक पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि आप हर एक एक दिन को छोड़कर मॉक कर सकते हो। लेकिन करो, और उसके पीछे का पर्पस है कि आप असेसमेंट जरूर करते रहो। ये सिर्फ मैंने मॉक पेपर लिखा है यहां पर, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मॉक नहीं होता है। चाहे आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो कि दोस्तों टीचर ने दिया पीडीएफ से हो, ये आप जरूर चेक करो कि वो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, उसका असेसमेंट जरूर करो। कैसे किया जाता है असेसमेंट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों लगाया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, ये है पॉइंट नंबर 2, अलोकेशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये हमें ध्यान रखना है। ये एलोकेशन ऑफ टाइम हर एक स्टूडेंट का अलग होगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये वीक है, वहां पर आपको टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये मत सोचना कि नहीं एसबीआई है, हमारी सेक्शनल कट ऑफ आएगी नहीं, तो किसी भी एक सेक्शन पे ज्यादा ध्यान लगा देते और हम उसमें एकदम झंडे गाड़ देंगे। नहीं हो सकता। हर एक सेक्शन की वैल्यू है, हर एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स को क्वालिफाई जो बच्चा करेगा
वो हर वो बच्चा करेगा जिसने हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया। अब वो अच्छे की डेफिनेशन क्या है मैं बताता हूं। अगर आपका मैथ्स है, मैथ्स में आपने कहा यार 35 क्वेश्चन में से मेरे वहां पर 25 तो हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे हैं 25 नहीं वो 30 के आसपास करके आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या 25 का। आपने कहा ठीक है रीजनिंग में 35 में से मेरे 28 होकर आए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के 30 के आसपास थे, तो क्या फायदा हुआ यहां पर। इंग्लिश में आपने कहा 30 में से मेरे यहां पर 24 हुए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों के तो 25-26 थे, तो आपका क्या फायदा रहा। क्या बात समझिए आप। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते 35 है तो 35 में से आप सीधा 35 ही कर डालोगे, रीजनिंग में 35 में से 35 या इंग्लिश अकेले 30 में से 30 नहीं। कोई वीक सब्जेक्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, टाइम जरूर एलोकेट करो। ये जनवरी के मंथ में करना है, इस मंथ का इस्तेमाल करना है, क्योंकि टाइम एलोकेट नहीं किया तो फैब में तो एग्जाम है, वो एग्जाम आ जाएगा एकदम दिमाग पजल्ड हो जाएगा एंड इन दैट कंडीशन बहुत खराब हो जाएगा। खुद हम एनालिसिस ही नहीं है, हमें पता नहीं है, तो फिर हम बेकार हो जाएगा, फिर प्रिपरेशन बेकार है। इसीलिए दूसरा काम सभी को करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग टाइम एलोकेट करो। एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश अगर आपकी वीक है, आप इसको ज्यादा टाइम दो। कितना दे सकते हो ये मुझे भी नहीं मालूम, पूरा दिन नहीं है आप में से सभी के पास, जिनके पास पूरा दिन है वो तो आराम से टाइम दे सकते हैं, वो वीडियोस भी देखकर पढ़ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट जिनके पास टाइम नहीं है ये मान के चलना है जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा टाइम देना है, जो स्ट्रेंथ है उस पर कम देना, ताकि आप बैलेंस कर पाओ और आप आगे बढ़ पाओ। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों आप सब लोगों के लिए उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 3, डेली स्टडी ब्लॉक्स बनाना जरूरी है। ये क्या होते हैं डेली स्टडी ब्लॉक्स। हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक में कुछ समय ऐसा होता है जो फ्री होता है, जो हर किसी के लिए अलग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास समय है अर्ली मॉर्निंग का, है ना, आप जॉब पर जाते हैं और आपके पास अर्ली मॉर्निंग समय होता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग का एक ब्लॉक बना लो टाइम का कि 2 घंटे तो शुरुआत में मुझे सुबह सुबह पढ़ना है, और इन 2 घंटों में आपने ब्लॉक बनाया और ये वाले जो 2 घंटे अलोकेट कर दो कि इन 2 घंटों में मुझे चाहे वीडियो के कंटेंट को लेकर पढ़ना हो, चाहे मुझे सेल्फ से कॉन्सेप्ट्स सीखना हो, चाहे मुझे इसमें प्रैक्टिस करना हो, जो भी करना हो, तो आपने ये डिसाइड कर लिया 2 घंटे मेरे को यहां पर निकालने। दूसरा एक ब्लॉक और निकाल लिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप में से कोई बच्चा है या कोई भी कैंडिडेट है जिसको लगता है नहीं मुझे आफ्टरनून और नून का समय होता है, स्पेशली वो लोग जो अभी होम मेकर है, आपके पास नून का टाइम होगा, आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग का शायद टाइम ना मिले, लेकिन नून का टाइम है तो अब नून का टाइम निकालो। ये स्टडी ब्लॉक करना जरूरी है, और उस स्टडी वाले टाइम पर मैं आपको बताता हूं चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, सर्दी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप उस वक्त पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। घर वालों को कह दो कि 1.5 महीने मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा स्टडी ब्लॉक का टाइम है, इस पर तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास पूरा दिन है, 24 के 24 घंटे पढ़ाई को डेडिकेट कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास सच में समय कम है। और कम समय में अगर आपने टाइम निर्धारित नहीं किया तो वो टाइम कहीं और चला जाएगा। कैसे चला जाता है टाइम, ये आप खुद जानते होंगे कि यार मैं पढ़ते पढ़ते छूट जाता है टाइम, कभी कहीं कभी टाइम निकल जाता है, तो हमें डिसाइड करना जरूरी है। नहीं डिसाइड किया तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट जनवरी के मंथ में आप सबको करना है, टाइम एलोकेट करिए खुद के लिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वैरायटी को इंक्लूड यानी इनकॉर्पोरेट करना है। ये मतलब क्या है वैरायटी का। जब हम पढ़ाई करते हैं पहले दिन तो बहुत बढ़िया लगता है जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, लेकिन हम रेगुलर सेम चीज करते हैं तो दिमाग हमारा इतना खराब है ना, बोर हो जाता है, जल्दी बोर हो जाता है कि अरे अब तो बोर हो गए। आपने टाइम डिसाइड किया तो उस वक्त तो आपको ना मैथ ही पढ़नी थी, उस वक्त तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी थी, उस वक्त तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने थे, उस वक्त तो यही चीज करनी थी, लेकिन दिमाग बोर हो जाता है। आप वैरायटी जरूर इंक्लूड करो। वैरायटी बताता हूं, एक टाइम ब्लॉक था, उस टाइम ब्लॉक पर आप अगर हर बार कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ते थे तो आपने देखा ठीक है 3 दिन में कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूं, बाकी 3 दिन में क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। उसी में
टेस्ट करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा। बाकी दूसरे टाइम पर जब टेस्ट करता था तब उस टाइप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूंगा। ये अब चेंज करना जरूरी है कि सुबह के टाइम अगर आप इंग्लिश पढ़ते थे, अब 2 दिन इंग्लिश पढ़ने के बाद अब 2 दिन आप मैथ्स पढ़ोगे सुबह के टाइम पर, ठीक है, फिर अगले 2 दिन आप रीजनिंग पढ़ोगे। ये ऐसे करके वैरायटी होना जरूरी है, क्योंकि सच में हम बोर हो जाते हैं। हम कहते हैं हमने टाइम टेबल भी बनाया, सब बनाया, बट वो हमारा काम नहीं कर रहा है। ये मैं बात वो बता रहा हूं जो हमारा दिमाग कहता है पढ़ने के दौरान, कह रहे भाई बस बहुत हो गया, पढ़ लिया, चलो घूमने चलते हैं, वो नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट। ये रेगुलर बना के रखिए। जैसे मैंने अभी इससे पहले बोला, एनालिसिस करिए। आप चाहे पीडीएफ कर रहे हो, कुछ भी करो, वो एनालिसिस करें। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट जरूर करने हैं, जो कि ऑनलाइन मॉक होते हैं। ये ऑनलाइन मॉक के लिए दोस्तों आप सबको कहूंगा, जिसके पास भी कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, दोस्तों कंप्यूटर लैपटॉप की कोशिश करो। अगर आपके आसपास साइबर कैफे है तो जाकर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है तो मोबाइल फोन से दो, मैं उसके लिए फिर अब ऑप्शन नहीं है, बट अगर है तो कर सकते हो। ऑनलाइन मॉक पेपर जरूर जरूर करो। अब मैं बताता हूं रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब क्या है। मेरा हर किसी को रिकमेंडेशन होता है, हर दिन एक मॉक लगाओ, मंडे से लेके फ्राइडे तक एक मॉक लगाओ। हर दिन एक मॉक, मंडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन एक मॉक लगाया तो हो गए हफ्ते में ये 5 मॉक। सैटरडे संडे आप, अगला पॉइंट बताऊंगा, रिवीजन वो करना है। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जो 5 मॉक नहीं कर पाएंगे, हर दिन एक नहीं कर पाएंगे, तो एक एक दिन छोड़ के करेंगे, तो हफ्ते में 3 मॉक तो फिर भी कर लेंगे। बट कोशिश करो यार हर दिन एक मॉक लगाने की। आपके पास 3 से 4 इंस्टीट्यूशन मार्केट में है, उनकी मॉक लेकर रखो। एक दिन इसका मॉक किया, दूसरे दिन इसका किया, तीसरे दिन इसका किया, चौथे दिन इसका किया। मॉक जितना ज्यादा कर लोगे उतना बढ़िया है। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की तो दोस्तों मॉक बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक की प्रैक्टिस नहीं करी तो दूसरा एस्पिरेंट जो प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने से, आप उससे कैसे कॉम्पीट करेंगे। जब आप मॉक की प्रैक्टिस करते हो तो आप आदत डालते हो कि एग्जाम में 1 घंटे बैठना है, जिसमें हमें पूरी ताकत लगाकर 20-20 मिनट को हमें पूरे तरीके से अलोकेट करना है सब्जेक्ट को लेकर। वो जो आदत है, वो आदत बनना बहुत जरूरी है कि वो 20 मिनट पूरा कंप्लीट फोकस होना चाहिए। वरना हम प्रैक्टिस करें और 20 मिनट कंप्लीट, 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट की पूरी प्रैक्टिस अगर हमने नहीं करी तो एग्जाम में गारंटी देता हूं जो परफॉर्मेंस आप सोच के गए वो कर ही नहीं पाएंगे। टाइम निकल जाएगा, आती हुई चीजें छूट जाएंगी, घबराहट हो जाएगी फिर, और आने वाली चीजें आपकी नहीं हो पाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बहुत जरूरी है ये पूरा जनवरी का मंथ आप दोस्तों डेडिकेट करो। तो पूरा जनवरी का मंथ दोस्तों आपको यहीं पर ही डेडिकेट करना है। नेक्स्ट टाइम है रिवीजन के लिए, टाइम निकालना है रिवीजन के लिए। बेसिकली मैं आपको सैटरडे और संडे 2 दिन निकालता हूं, सैटरडे और संडे में 2 दिन कहता हूं। सैटरडे संडे दोनों दिन आप रिवीजन जरूर करो। हम रिवीजन की वैल्यू को ऐसे इग्नोर करते हैं कि यार ठीक है वो तो पढ़ लिया, जो पढ़ लिया और पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, ये बेकार है। जो आता है उसको मजबूती से पढ़ना है ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% हो, और वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग तो होगी और नॉर्मलाइजेशन में आपका और मार्क्स कम हो जाएंगे। इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। मंडे से फ्राइडे 5 दिन पढ़ा, सैटरडे संडे जो भी पढ़ा कंप्लीट रिवाइज करना है, क्योंकि मंडे से फ्राइडे में बहुत सी चीजें नई होंगी, बहुत सी आपने याद करनी होंगी, नहीं आ रही होंगी, वो रिवाइज करो। जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए, दोबारा करो, फिर करो, फिर करो, जितना हो सकता है उतना करो, मजबूत कर लो। तो 2 दिन आपके पास ऐसे रखने, 2-2 करके जनवरी के महीने में सिर्फ 8 ही दिन आएंगे, बट वो 8 दिन मजबूत जम के रिवीजन करना, इसको मत छोड़ना, कोई मत छोड़ना इसको। और आखिरी पॉइंट जो बताने वाला हूं मजा ही आ जाएगा, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी मैं बात बता रहा हूं मेरी बातों को एज इट इज नहीं रखना है रिजिड करके, फ्लेक्सिबल होना है। मतलब क्या है फ्लेक्सिबल होने का दोस्तों? यार जो बात मैं बता रहा हूं ना, ये मुझे नहीं मालूम आपकी कंडीशन कैसी है, आपके पास टाइम नहीं है तो कैसे, कोई चीज जरूरी नहीं ना, आगे फ्यूचर आपको नहीं पता क्या होगा। आज आपके पास सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ने का टाइम है, घर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, नहीं टाइम बन रहा है। मैंने तो कहा आंधी आए तूफान आए पढ़ना है तो पढ़ना, लेकिन नहीं यार, सच में आंधी तूफान आ रहे तब तो नहीं पढ़ पाओगे। मेरा कहने का मतलब है कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि सच में नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल रहिए, दूसरा टाइम निकालिए, बस किसी भी तरीके से टाइम का वो एक ब्लॉक जरूर निकालिए, क्योंकि वो ब्लॉक जब आप निकालेंगे उतने ही चंक की जरूरत होती है, वो रेगुलर रखिएगा पूरे जनवरी के मंथ में। टाइम टेबल किसी का भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसने आज सोचा है वही बना रहे, वो रोबोटिक होता है, बट ह्यूमन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन बदलती है, समय बदलता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल जरूर हो जाइएगा। जो भी आपने शेड्यूल बनाया हुआ है
कितने बजे आप सो के उठते हैं, मॉर्निंग कब होती है, कितने बजे आप सोते हैं, नाइट कब होती है। ये आपकी हर दिन सेम नहीं हो सकती है, ये बदलेगी, आप कोई दिक्कत नहीं है, बदलो। बट ओवरऑल जो मैंने आपको बताया कि हर दिन आपको पढ़ना भी है, वैरायटी रखनी भी है, टेस्ट करने भी है, एनालिसिस असेसमेंट खुद का करना भी है, रिवीजन करना भी है, ये जरूर करना। और यकीन मानिए जनवरी के महीने में अगर आपने सब कुछ किया, एसबीआई क्लर्क आपके हाथ में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा, वो नहीं जा सकता है। सो ओवरऑल हमने सीखी दोस्तों ये 7 चीजें, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि हमारा टाइम टेबल ये रहने वाला है। सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, मुझे आप सब लोग बताओ कि सर अच्छा लगा। 5 मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो सकती हैं, मैं उसके लेकर भी वीडियो है ये। हालांकि इसको मैंने शॉर्ट्स बनाया था, बस आप सुन लो, बस तो आपके काम की चीज आ जाएगी। पहला पॉइंट दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे जब पढ़ोगे ना, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है ना, उस पर नोटिस करते जाना। ऐसा ना हो पढ़ते पढ़ते हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने लग जाए और हम सिलेबस से भटक जाए, सिलेबस से नहीं भटकना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट टेस्ट मैंने बोला है करते जानी, जितने हो सकते उतने टेस्ट आपको करने हैं। जो वीकर सेक्शन है उसको इग्नोर नहीं करना है, कि स्ट्रांग है उसमें मजा आ रहा है, वीक में मजा नहीं आ रहा उसको छोड़ देना, ये नहीं करना है। बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ पढ़ के क्या है कि ओवरलोड कर लेते हैं खुद को, ओवरलोड मत होने देना। कंटेंट उतना ही पढ़ना जितना आप कंज्यूम कर पा रहे हो, बट जो कर पा रहे हो बढ़िया से रिवाइज करते जाना। लास्ट में मैंने यही लिखा है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन, है ना, ये अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना, रिवीजन करते जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, ये 5 मिस्टेक नहीं करोगे ना, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको, गारंटेड। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, असेसमेंट कैसे करते हैं मैंने बनाई हुई वीडियो। और आपको कोई दूसरे सवाल है तो कमेंट करके बताना। अभी तक वीडियो अच्छा लगा है थम्स अप पे जरूर प्रेस कर दो। और आप में से कोई भी बच्चे जो अनअकैडमी पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो सुनो, कौन कौन सा क्या क्या क्लास ज्वाइन करनी है। सबसे पहले तो 60% ऑफ है, अगर आप परचेस करना चाहते हो कर सकते हो, 4 जनवरी तक ये ऑफर है। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 1599 का मिलेगा, ये कोड लगाना एवीपी, ठीक है। सभी सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने दिए हुए हैं। अब देखो बेनिफिट इसका क्या क्या होगा मैं बता दूं। अगर एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन करना, जिसका नाम है एवीपी बैच। 3 बजे पढ़ाता हूं मैं, बेसिक फाउंडेशन भी है इसमें। दूसरा, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बैच को ज्वाइन करना, ये क्रैश कोर्स है एसबीआई पीओ का, ये सुबह 11 बजे पढ़ाता हूं, 2 जनवरी से शुरू हुआ है। तीसरा, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए शाम को 7 बजे पढ़ाता हूं, लेवल अप पार्ट 2 वाले बैच में, आप इसमें पढ़िएगा, 2 जनवरी से ये भी शुरू हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में तीनों बैच के लिंक है और सब्सक्रिप्शन का भी लिंक है। कहीं कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों मुझे आप बता देना, बाकी सेशन को करते हैं हम एंड, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब पर पढ़ने के लिए, शाम को 5 बजे हर दिन पढ़ाता हूं मैं, शाम को 5 बजे और सुबह 7 बजे एडिटोरियल रीडिंग कराता हूं। अपना समय निकालिए, पढ़िए, जितने भी सवाल हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उन सबके जवाब देता हूं शॉर्ट्स वीडियो को बना बनाकर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।